आपके पास भी कोई जबरदस्त बिजनेस आइडिया है पर फंड्स की वजह से आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बैंक ने भी आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, या आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसे आप एक्सपैंड करना चाहते हैं और स्मूथली ऑपरेट करना चाहते हैं पर आपके पास इसके लिए फंड्स नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस सेशन में हम आपके साथ गवर्नमेंट की 4 ऐसी स्कीम्स डिस्कस करेंगे जो आपको आपके नए बिजनेस को सेटअप करने में और आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इन स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या कंडीशंस हैं, किस तरह आपको इसे अप्लाई करना है, इन सभी बातों को एक एक कर आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एंड में आप सबके लिए एक बोनस टिप है, इसलिए आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यूजुअली सपोर्ट करती है माइक्रो और स्मॉल बिजनेस पर्सन को अक्रॉस इंडिया और यह आपको 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करती है। इसमें 4 डिफरेंट स्कीम्स हैं। शिशु स्कीम में आपको 50,000 तक का लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में तरुण प्लस को 2024 से शुरू किया गया था और ये स्कीम उन पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी इस मुद्रा योजना में उनका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उन्होंने मुद्रा योजना में ऑलरेडी कोई लोन ले रखा है और उसे पे कर दिया है और उनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो इस तरुण प्लस स्कीम में जाकर 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन की बेसिक डिटेल्स क्या हैं? इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? इंडियन सिटीजन जिनका नॉन फॉर्मिंग स्मॉल बिजनेस हो, जैसे कोई शॉपकीपर हो, जो सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडिंग कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, चाहे वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट है 8 to 10% पर एनम और टेन्योर है 5 years और इसमें आपको नॉन कोलैटरल लोन प्रोवाइड किया जाता है अप टू 10 लाख। नॉन कोलैटरल से हमारा यहाँ मतलब है कि आपको इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए किसी भी सिक्योरिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी गवर्नमेंट स्कीम में अगर आप लोन की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के पोर्टल जन समर्थ पर उस पोर्टल पे जाकर आप जिस भी स्कीम में जाना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें और फिर आप इस गवर्नमेंट पोर्टल पर अपने मुद्रा लोन की एप्लीकेशन सभी डिटेल्स के साथ आप अप्लाई करें और फिर एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तब आपको डिफरेंट पीएसयू बैंक से वो कितना लोन आपको प्रोवाइड करेंगे और किस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि जो भी बैंक आपको प्रेफरेबल इंटरेस्ट रेट और लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए लाया गया था। एलिजिबल पर्सन्स फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस स्कीम में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, इसमें मेन और विमेन दोनों इंक्लूडेड है और ये स्कीम
ओनली विमेंस के लिए भी एप्लीकेबल है विदाउट एनी कास्ट क्लासिफिकेशन। विमेंस के लिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं देखा जाएगा। सभी विमेंस इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, टर्म लोन प्लस द वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन यूजुअली जो भी आप अपना बिजनेस को सेटअप करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, जब आपका मशीनरी होगी या कोई भी आप अपना बिजनेस को इनिशियली सेटअप करने के लिए आपको जो लोन रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद जो उस बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस और उसको स्मूथली रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम यूजुअली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है, यानी कि ये जो भी SC ST या विमेन एंटरप्रेन्योर्स इस स्कीम में अप्लाई करेंगे वो न्यू बिजनेस सेटअप करते हैं, यानी कि स्क्रैच से वो न्यू बिजनेस की सेटअप करेंगे। और इस स्कीम का टेन्योर है 7 years विद मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months का यहाँ मतलब है कि एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया अपनी किसी भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए, तब यहाँ पर आपको 18 months का टाइम दिया जाता है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और इस 18 months में आपको कोई भी EMI पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। और आपकी EMI आफ्टर 18 months स्टार्ट की जाएगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी एलिजिबल पर्सन की एज 18+ होनी चाहिए। इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा नॉन इंडिविजुअल्स कंपनी पार्टनरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो भी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म होगी उसमें 51% स्टेक SC ST या विमेन का होना जरूरी है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में किस टाइप ऑफ बिजनेस क्या होने चाहिए, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या सर्विस सेक्टर, या ट्रेडिंग, या अलाइड टू एग्रीकल्चर। अलाइड टू एग्रीकल्चर में आप इंक्लूड कर सकते हैं फिश फार्मिंग, बी फार्मिंग, इस तरह के बिजनेस इंक्लूड किए जा सकते हैं। आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कितना अमाउंट ऑफ लोन रिसीव होता है, इसमें आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन आप रिसीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 85% का आपको लोन रिसीव होगा, और रिमेनिंग 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको सेल्फ कंट्रीब्यूट करना होगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आप मेनली मित्रा पोर्टल, जो गवर्नमेंट पोर्टल है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है जो भी बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट है प्लस द 3%। मान लो किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट है 8%, उसमें 3% ऐड करके आपका 8 to 11% तक का आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मान करके चल सकते हैं। और इसका टर्नओवर पीरियड है 7 years, यानी कि आपको 7 year के बाद अपने लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें आपको लोन के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाती है, और जो भी सब्सिडी अमाउंट है उसे आपको रीपे नहीं करना होता है। टाइप ऑफ बिजनेस जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्हें यहाँ पर 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं उस केस में आपको 20 लाख तक का लोन इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा। और आपको यहाँ पर PMEGP स्कीम में 15 to 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट की जाती है। ये अगर आप अर्बन एरिया में है और जनरल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर हैं,
उस केस में आपको 15% तक की सब्सिडी दी जाएगी। और यदि आप एक जनरल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर रूरल एरिया में हैं, तब आपको 25% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट की जा सकती है। लेकिन यदि आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या विमेन, उस केस में यदि आप रूरल एरिया में हैं तो आपको 25% तक की सब्सिडी ग्रांट की जाएगी। अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपको 25% सब्सिडी दी जाएगी, और यदि आप रूरल एरिया में हैं तो आपको 35% की यहाँ सब्सिडी ग्रांट की जाएगी। जो भी सब्सिडी का अमाउंट है उसे आपको रीपे नहीं करना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% है, और आपकी 10 लाख तक का लोन यहाँ पर कोलैटरल फ्री है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कीम में आपका नया बिजनेस सेटअप होना चाहिए, आपकी एज 18+ होनी चाहिए। यहाँ पर आपके टर्नओवर को नहीं देखा जाएगा कि आपकी टर्नओवर लिमिट क्या है, इस बात को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा, और आपके पास 8th पास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इस स्कीम को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, या आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के पोर्टल पर भी जाकर इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और आपको ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है या किसी भी तरह का आप लोन ऑलरेडी ले रहे हैं, तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। द 4th स्कीम इज CGTMSE, Collateral Free MSME Loans, Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, provide guarantees to bank enabling collateral free loan up to 2 करोड़। CGST MSME स्कीम मेनली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। ये स्कीम में आपको किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पर एप्लीकेशन नहीं देनी है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करना है। जब भी आप बैंक में लोन के लिए जाते हैं, तब आपको CGT MSME बैक्ड लोन की ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के लिए होना जरूरी है। आप किसी भी बैंक को अप्रोच करें और CGT MSME बैक्ड लोन की आप एप्लीकेशन डालें। 75 to 90% ऑफ गारंटी बैंक को इस लोन की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और यहाँ पर आपको कोलैटरल फ्री लोन अप टू 2 करोड़ दिया जाएगा। इन सभी लोन्स के लिए आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी लोन की एप्लीकेशन डालते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करें, और यहाँ पर कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं आपका आधार, आपका पेन, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, 6 to 12 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो और आपका आधार लिंक्ड विथ मोबाइल। यदि आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उस केस में आपका जो भी बिजनेस आइडिया है उस बिजनेस की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी। आप जो भी इक्विपमेंट की कोटेशन आपको डालनी होगी, यदि आप कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, या आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया में आप अगर ST शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि एक नॉन इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या कंपनी इसमें अप्लाई कर रही है तो उनके पास पार्टनरशिप डीड और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने मैंडेटरी हैं। यदि आप PMEGP स्कीम में अप्लाई करते हैं, उस केस में आपके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना मैंडेटरी है, और अगर आपका लोन एक बार अप्रूव हो जाता है तो इस स्कीम में आपके लिए EDP ट्रेनिंग भी मैंडेटरी है, और यदि आपके पास KVIC एक्नॉलेजमेंट होना भी ज़रूरी है।
अगर आप CGT MSME स्कीम में अप्लाई करते हैं, उस केस में आपके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। यदि आपके पास GST नंबर है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन सभी स्कीम्स में आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के अलावा आपकी बिजनेस की डिटेल्स, आपके प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट है, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। और यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तब भी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आपका करंट अकाउंट आपने खुलवा रखा हो। किसी भी लोन अप्रूवल के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस बोनस टिप को। यूजुअली लोगों में, स्पेशली रूरल एरियाज में, इन गवर्नमेंट लोन स्कीम की लोगों में अवेयरनेस नहीं है और ये मिथ भी है कि इन गवर्नमेंट स्कीम्स के झंझट में कौन पड़ेगा, ये लोन तो हमें मिलने से रहा। आपको ये लोन मिल सकता है, उसके लिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको 2 पैरामीटर्स को यहाँ पास करना है। पहले तो गवर्नमेंट का पैरामीटर और फिर बैंक का पैरामीटर। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से तैयार होने चाहिए। आपको किस स्कीम में जाना है, आपको इस बात का पहले से ही पता होना चाहिए। आपके दिमाग में किसी भी तरह को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो भी आप लोन स्कीम में अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ और पूरी डिटेल्स, यदि आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हैं, उस पैरामीटर को क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट है बैंक का पैरामीटर। जब भी आप अपने बैंक को अप्रोच करते हैं तो आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको किसी भी एक्सपर्ट के हिसाब से आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपकी सारे बिजनेस डिटेल्स की आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो भी प्रेजेंटेशन अपनी बिजनेस की दे रहे हैं, उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएंगे और स्मूथली बैंक की EMI पे कर पाएंगे। आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, कितना लोन आपका चाहिए, कितना आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, कितना मशीनरी में लगेगा, कितना सेटअप में लगेगा, कितना आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आपको इस गवर्नमेंट लोन स्कीम को रिसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।